तेरे फोटो को सीने से यार। तो जितने भी लोग बोल रहे थे कि चुलबुल पांडे का कैमियो नहीं होगा क्योंकि अवनी और चुलबुल फेविकॉल से अपनी एक दूसरे को चिपका चुके हैं फोटो, उन सब के ख्यालों पे मुंह दिया भाई डायरेक्टर ने। कितने भी कैरेक्टर की माँ बहन हो, रोहित शेट्टी नहीं रुकेंगे। लेकिन क्या हो अगर एक्चुअली में डायरेक्टर के पास सलमान को कॉप यूनिवर्स में एंट्री देने का एक लॉजिकल रीजन हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। यानी ये जो अवनी और चुलबुल के ठुमके हैं उन्हें रोहित शेट्टी एक झटके में चेंज कर सकती है। और प्लीज ये मत सोचना कि ये चुलबुल पांडे नहीं है, उसकी नेम प्लेट पर साफ लिखा है कि वो चुलबुल पांडे ही है। तो फिर कौन सा तरीका है? अरे रुको, सबर करो, आगे सब कुछ बताऊंगा। साथ ही में हम कॉप यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज और फ्यूचर पर भी डिस्कस करेंगे। तो सिंघम अगेन की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सूर्यवंशी में उमर हफीज और सिंघम ने छोड़ी थी। अब देखो, मैं तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी वो जाके ट्रेलर देख लो। हम सीधा एंडिंग पे आते हैं जहां जुबेर AKA डेंजर लंका इन सब की लंका लगाने के प्लान से इन सबको अपनी लंका बुलाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब उसकी लंका आकर उसी की लंका लगा देती है। उमर को श्रीलंका लाने ही वाले होते हैं कि उससे पहले सिंघम अपने हल्क से भी ज्यादा पावरफुल पंजे से जुबेर को जमीन में दबोचता है। बताओ, ये साला सिंघम के पंजे से तो निकल नहीं पाता और चला है इन तीनों को मारने। क्या गुंडा बनेगा रे तू? खैर, तो फाइट के लास्ट में दिल के ईमानदार पुलिस ऑफिसर होने के कारण सिंघम जुबेर को जीने का एक मौका देता है और उसे कैद में डालने जाता है। लेकिन अपने डेंजर लंका को मरने की बहुत जल्दी थी। वो पुलिस वाले की राइफल छीन के सिंघम को मारने जाता है और फिर अपने सिंघम उसे नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंक कर एक ही वार में नरक पहुंचाती है। अबे साले, जब तेरे पास इतने लोग थे, बंदूकें थी, बम थे, यहाँ तक कि सिंघम और सिम्बा तेरे कब्जे में थे, तब तूने उसे कुछ नहीं किया। और अब जब सब कुछ तेरे खिलाफ है तब उसे मारने की कोशिश कर रहा है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? खैर, तो जुबेर को मारकर सिंघम और बाकी सब इंडिया आते हैं और फिर आती है कैमियो की बारी जहां सलमान भाई या चुलबुल पांडे सिंघम को शिवा स्क्वाड के ऑफिस में मिलने आते हैं। और यहाँ पर ना सिर्फ स्कैम हुआ है बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। स्कैम ये है कि ये इतिहास का सबसे छोटा कैमियो था, ऐसा मैंने इंटरनेट पर सभी कह रहे हैं और सही भी है। साला, इससे बड़ा तो फर्स्ट एवेंजर्स में थैनोस का कैमियो था। और दूसरा प्रॉब्लम इसीलिए क्योंकि चुलबुल पांडे और सिंघम की बीवी ने फेविकॉल पे डांस किया है। माँ कसम, अगर इस नाजायज रिश्ते के बारे में सिंघम को पता चला ना तो बेटे इधर भी आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका वाला महायुद्ध छिड़ जाएगा। I'm joking! चलो, मजाक बहुत हो गया। सीरियसली ये सवाल है कि आखिर ये सब कैसे होगा? क्या रोहित शेट्टी वाकई में इन सारे कैरेक्टर्स का कोई एक्सप्लेनेशन ऑडियंस को नहीं देंगे? जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा नहीं है। सलमान की कॉप यूनिवर्स में नेक्स्ट मूवी को लेकर जो प्लान है, जिसको लेकर हम आगे बात करेंगे, उसके लिए रोहित शेट्टी ने ये कैमियो सिंघम अगेन में डाला था। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ सलमान खान को फुल बियर्ड में दिखाया गया है, जबकि दूसरी तरफ दबंग के हर पार्ट में चुलबुल पांडे का क्लीन शेव लुक होता है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस कैमियो में साफ पता चल रहा है कि सलमान भाई की दाढ़ी नकली है। कुछ समझ में आया? नहीं। चलो मैं समझाता हूँ। देखो, रोहित शेट्टी का फुल प्लान था कि वो दबंग से चुलबुल पांडे को अपनी यूनिवर्स में लाकर उसकी पॉपुलैरिटी से बॉक्स ऑफिस के मजे ले, जो कि सही बात है। लेकिन बाद में जब इंटरनेट पर ये खबर फैली कि सलमान खान है चुलबुल पांडे कॉप यूनिवर्स में एंट्री मारने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली रोहित शेट्टी की टीम ने ही फैलाई थी, तब कॉप यूनिवर्स के डाई हार्ड फैंस या फिर हेटर्स ने कॉप यूनिवर्स में कैरेक्टर्स को लेकर और भी कई सारी चीजों को लेकर लूप होल ढूंढ कर निकाले, जिसमें सबसे बड़े दो ये है कि अवनी ने दबंग 2 में आइटम सॉन्ग किया है और दूसरा दबंग सीरीज में चुलबुल पांडे सिर्फ एक इंस्पेक्टर है। ऐसे में तो वो ओहदे के हिसाब से सत्या के बराबरी के हो जाएंगे या फिर उससे भी नीचे रहेंगे। और इंटरनेट का ये बवाल जब डायरेक्टर रोहित शेट्टी के पास गया होगा तब उन्होंने अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करके चुलबुल पांडे के मुंह पर दाढ़ी लगा दी। अब इससे होगा ये कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म में जब सलमान खान को लाएंगे तो वो आसानी से दिखा देंगे कि इसका सिर्फ नाम चुलबुल पांडे है, लेकिन इसका दबंग सीरीज वाले चुलबुल पांडे से कोई लेना देना नहीं है।
हाँ, सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब ये है कि हर चीज को वैसे ही कॉपी पेस्ट करने वाले रोहित शेट्टी ने चुलबुल को दाढ़ी क्यों लगाई। अगर लॉजिकली देखोगे तो उल्टा वो नहीं लगाते तो ज्यादा वायरल होने के चांसेस थे, इसीलिए इस दाढ़ी का यही रीजन हो सकता है। और सच कहो तो इससे कम टाइम में चुलबुल पांडे को चुलबुल पांडे रख कर भी पिछले वाले से अलग दिखाने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था। डायरेक्टर के दिमाग को मानना पड़ेगा। खैर, तो अगर ये क्लियर हो गया है तो चलो अब जरा फ्यूचर की बातें करते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन के ठीक बाद मिशन चुलबुल सिंघम लोडिंग लिखा हुआ आता है। अब इस मिशन पर वैसे तो डिटेल वीडियो में बात हो सकती है, जहाँ इसको लेकर मैं अपनी कुछ थियरीज तुम्हें बताऊंगा अगर तुम इस वीडियो को लाने के लिए मुझे कमेंट में बोलोगे तो। लेकिन फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूँ तो रोहित शेट्टी ने क्लियर हिंट दिया है कि वो अपनी अगली फिल्म चुलबुल और सिंघम को साथ लेकर बना रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चुलबुल की सेपरेट फिल्म होगी जिसमें कि सिंघम का कैमियो होगा, या फिर कैमियो से बड़ा रोल भी हो सकता है जिसमें वो दोनों मिलकर किसी बड़े मिशन पर जाएंगे। इसलिए तो चुलबुल सिंघम के पास आया है क्योंकि शायद उसे शिवा स्क्वाड की हेल्प की जरूरत है। और ये मैं इतना यकीन से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूर्यवंशी के पहले भी ऐसा ही एक पोस्ट क्रेडिट सीन था, हालांकि वो इससे बेहतर था। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि कॉप यूनिवर्स की अगली मूवी सलमान पर बनेगी, और सिर्फ सलमान की ही बात नहीं है। सिंघम अगेन में लेडी सिंघम और सत्या की एंट्री का भी यही रीजन था। डेफिनेटली डायरेक्टर इन पर भी सेपरेट मूवीज प्लान कर रहे होंगे, लेकिन वो कब बनेगी ये तो या तो रोहित शेट्टी जानते हैं या फिर सिंघम अगेन का बॉक्स ऑफिस हमें बताएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा चुलबुल सिंघम के बाद सिम्बा 2 भी कंफर्म ही समझो। जिस तरह से रणवीर सिंह ने सिंघम अगेन में सिम्बा को प्ले किया है, उससे तो यही लगता है कि सिम्बा 2 आने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। हालांकि एंड गेम को लेकर मुझे कोई होप नहीं है और ना ही इनका मेन विलन अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ है। और मेरी मानो तो तुम भी कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कॉप यूनिवर्स जिसमें पोटेंशियल था इंडिया की सबसे बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने का, आज के दौर पर वो सबसे बुरी और बिना सर पैर की यूनिवर्स बन चुकी है, जहाँ कैमियो के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि अब भी इनके पास टाइम है और डायरेक्टर चाहे तो कॉप यूनिवर्स को ठीक कर सकती है। उनके पास सब है, बिग बजट, बड़े स्टार, बस कमी है तो विजन की। नहीं, मार्वल का विजन नहीं, बढ़िया सोच की, और इसलिए चीजें बदलने की चांसेस बहुत ही कम है। खैर, तुम कॉप यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैंने सिंघम अगेन पर भी एक वीडियो बनाई है जो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। अगर असली प्रॉब्लम जाननी है तो उसे एक बार जरूर देखना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।